हेलो एवरीवन। तो आज हम काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अपना वेरिएबल एक्सेलरेशन पर बेस्ड है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है। विद द पार्टिकल स्टार्ट विद द वेलोसिटी, ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड एट टी इक्वल टू 0। ये जो डाटा है ये हमें काम में आएगा जब हम लिमिट्स लगाएंगे। ठीक है, हमें वेलोसिटी बताना है जब टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेकेंड्स। ठीक है, वो जो दिया हम पहले उसको नोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है हमें 3t² प्लस 2t+2, ये दे रखा है। देखो हमें निकालना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दिया और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स दे रखी है। अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करता है। तो ए बराबर dv/dt। तो जो अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन तो यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन तो अपना जब लगता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv/dt, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है वेलोसिटी, तो यहाँ से लिखेंगे हम dv इज इक्वल टू आ जाएगा अपना ADT। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू दे रखी है हमें उसको अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा dv इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3t² प्लस 2t+2। ठीक है, तो ADT आ जाएगा। अब ये तो वेलोसिटी में छोटा सा चेंज आ रहा है ना, स्मॉल इंटरवल dt। अगर हमें एक लार्ज टाइम में, एक बड़े टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज देखना है, तो हमें ऐसे ही जो छोटे छोटे चेंज हो रहे हैं सबको ऐड करना पड़ेगा। और उन सब लार्ज नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन। ठीक है, वो काम अपना इंटीग्रेशन करेगा। दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t² प्लस 2t+2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स लगाना पड़ेगी। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो वेलोसिटी की ही आएगी। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर 2 है। जब वेलोसिटी की वैल्यू 2 है और यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, यानी यहाँ पर टाइम की लिमिट आएगी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी की वैल्यू 2 है उस समय टाइम कितना अपना 0, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। जब टाइम 2 हो जाएगा उस समय वेलोसिटी क्या हुई है मैंने मान लेते हैं कुछ भी हो जाएगी, यही भी हमें चलिए। ठीक है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा सिंपली ना, dv का इंटीग्रेशन तो v हो गया। जैसे dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है, सिमिलर तरीके से dv का इंटीग्रेशन तो v आता है। यहाँ पर लिमिट लगा देंगे हम 2 से लेकर v तक, ये लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहेंगे। ठीक है, बाकी ये 3 तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ ना, 2 पावर है तो एक पावर बढ़ जाएगी, सेम पावर से इनका डिवाइड हो जाएगा। तो पता है एक्स की पावर एन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स की पावर n+1/n+1 से आया ही। ठीक है, प्लस 2 लिखेंगे यहाँ पर, टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 1 है, ये हो जाएगा t²/2 प्लस यहाँ पे सिंपली 2 है, ये 2dt बनेगा ये ना, तो 2 आया और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। ऊपर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट आ जाएगी अपनी 0 से 2। और तो कुछ नहीं करना, बस लिमिट हमें यहाँ पर रखना है। आगे तो आ जाएगा अपना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करना है। ठीक है, जैसे हमें मिलेगा पहले v की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर v आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हमें v जहाँ पर दिख रहा होगा उसकी जगह हम t की वैल्यू रख दी माइनस। अब v की जगह यहाँ पर हम 2 रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू। तो इधर आते हैं, देखो सबसे पहले 3 से हम 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 अपना ये कट जाएगा। अब टाइम हमें पहले जहाँ जहाँ भी दिख रहा है उस सब जगह पर हमें यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। तो एक तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो ये बन जाएगा अपना अपर लिमिट, यानी 2³ प्लस 2² प्लस 2 × 2, यहाँ भी आएगा अपना सिंपली क्या 2 × 2 आ जाएगा। ये तो अपर लिमिट हो गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को अब हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जहाँ जहाँ भी टी है उसकी जगह में 0 रखना है, पर एक चीज़ दिख रही है यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, लोअर लिमिट तो 0 आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल रहा है v - 2 इज इक्वल टू 2³ तो 8 हो जाएगा, 2³ 8 आ जाएगा। बाकी ये बनेगा 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। फाइनली यहाँ से हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। हाँ, तो यहाँ से अपना आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड।
इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा-सा हमें इसमें इंटीग्रेशन की नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपर लिमिट कैसे अप्लाई करना है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।